Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is easy. My name is Shreya Rajan. We're going to continue with chapter Advent of Europeans in India. हम शुरू करने वाले हैं with कर्नाटिक वॉर्स और हम किस बुक से ये कर रहे हैं स्पेक्ट्रम से राइट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फ्रेंच और ब्रिटिश जो हैं वो जब इंडिया आए तो उनका पर्पस ट्रेडिंग था लेकिन अल्टीमेटली वो जो इंडियन पॉलिटिक्स में दोनों ही पावर्स एंग्रॉस हो गई और दोनों के ही विजन थे टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पावर ओवर द रीजन। लेकिन एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है इंडिया में जो हमें नजर आती है वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन था ऑफ द राइवलरी जो इतने सालों से चल रही थी थ्रू ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में आके इनकी राइवलरी हुई है, यूरोप में इनकी राइवलरी चल रही थी और उसी का रिफ्लेक्शन इंडिया में देखने को मिलता है। 1740 अगर हम देखें तो पॉलिटिकल सिचुएशन इन साउथ इंडिया देखने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन इन साउथ इंडिया 1740s में काफ़ी अनसर्टेन और कंफ्यूज थी। उसके रीजंस हम यहाँ पे कुछ देखने की कोशिश करते हैं। जो निज़ाम थे हैदराबाद के, निज़ाम असफ जा, वो काफ़ी उनकी एज हो चुकी थी और वो इंगेज थे इन बैटलिंग हु मराठाज वेयर इन वेस्टर्न डेक्कन। और जो उनके सबॉर्डिनेट्स थे वो स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि कॉन्सिक्वेंस उनकी डेथ का क्या होगा। इनकी ही किंगडम के साउथ में थी कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट में कोरोमंडल कोस्ट में आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नजर नहीं आएगा। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट में इस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा आपको जो विजयनगरा एम्पायर है उनके रेमिनेंट्स दिख रहे हैं ओल्ड विजयनगरा एम्पायर के। कहां पर दिख रहे हैं? इन द इंटीरियर, मैसूर, कोचीन, ट्रावनकोर अगर मलाबार कोस्ट की बात करें, और ईस्ट में अगर आप बात करें तो मदुरई, तंजावुर एंड तिरुचिनापल्ली। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ हैदराबाद किसी चीज की तरफ सिग्नल कर रहा था और वो सिग्नल था एंड ऑफ मुस्लिम एक्सपेंशनिज्म। राइट, अब हम देखते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एक्चुअली में हुआ 1740 से 48 के बीच में। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, अब जो बोलती जा रही हूं ये सब कुछ पता होना चाहिए। 1740 से लेकर 48 तक फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। बैकग्राउंड क्या है? एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए जो कर्नाटिक वर्ड है ये यूरोपियंस ने दिया हुआ था कोरोमंडल कोस्ट को और उसकी हिंटरलैंड को भी, दोनों को मिला के कर्नाटक बोलते थे उस रीजन को। ठीक है, जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है वो एक्चुअली एक्सटेंशन था किस चीज का? जो यूरोप में वॉर चल रहा था, एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, विच वॉज कॉज्ड बाय ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। राइट राइट, तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का ही एक्सटेंशन देखने को मिलता है यहां पर इंडिया में। इमीडिएट कॉज की अगर आप बात करें कि इमीडिएट कॉज क्या था इस वॉर का, आपको समझना पड़ेगा कि जो फ्रेंच हैं उनको पता था कि इंडिया में जो उनकी पोजीशन है वो रिलेटिवली वीकर है इन व्हेन कंपेयर टू इंग्लिश। ये फ्रेंच को पता था ऑलरेडी कि हमारी जो पोजीशन है वो इंग्लिश के मुकाबले इंडिया में वीकर है। राइट, इसीलिए वो इस हॉस्टिलिटी जो वो यूरोप में हॉस्टिलिटी थी बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे इन इंडिया, क्योंकि उनको पता था कि उनकी पोजीशन वीक है। लेकिन इंग्लिश नेवी जो है अंडर बारनेट, उन्होंने क्या किया? टू प्रोवोक फ्रेंच, उन्होंने सीज कर ली फ्रेंच शिप्स को। ऑफ कोर्स अगर आप प्रोवोक करेंगे तो रिटर्न में भी कुछ होगा। राइट, फ्रेंच ने सीज कर लिया मद्रास टू रिटेलिएट। राइट, किसकी हेल्प से ये फ्रेंच सीज कर पाए मद्रास? विद द हेल्प ऑफ फ्लीट फ्रॉम मॉरिशस। मैं क्यों बता रही हूं ये शायद आपको लिखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इन योर मेंस, बट आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, विद द हेल्प ऑफ फ्लीट फ्रॉम मॉरिशस, द आइल ऑफ फ्रांस अंडर एडमायरल ला बोर्डुनस, जो कि फ्रेंच गवर्नर थे। कहां पे? मॉरिशस में। तो गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए, जो फ्रेंच गवर्नर थे मॉरिशस में इस वक्त। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1740 से लेके 48 चला है। इस वक्त फ्रेंच गवर्नर मॉरिशस में कौन थे? रिजल्ट क्या हुआ?
रिजल्ट ये है कि 1748 में ये जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है ये एंड हुआ और साइन हुई एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में जो साइन हुई ट्रीटी उसका नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज ट्रीटी ऑफ ऑक्स-ला-शापेल। ठीक है, और अल्टीमेटली इस ट्रीटी से क्या हुआ, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो है उसको कंक्लूजन मिला। टर्म्स क्या थे ट्रीटी के कि जो मद्रास है वो किसको दे दिया जाएगा, इंग्लिश को, एंड फ्रेंच को एक्चुअली में उनकी टेरिटरीज मिलेगी नॉर्थ अमेरिका की। ओके, क्या हुआ, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की जो ट्रीटी साइन हुई, रिजल्ट जो आया वो था ऑक्स-ला-शापेल ट्रीटी, और इसमें क्या हुआ, मद्रास किसको मिला, इंग्लिश को, फ्रेंच को क्या मिला, उनकी टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका। सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की। ठीक है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को आप बैटल ऑफ सेंट थॉम भी बोलते हैं, सेंट थॉम मद्रास, राइट। ठीक है, बैटल ऑफ सेंट थॉम, ठीक है, राइट। जो किसके बीच में लड़ी गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, बिटवीन फ्रेंच फोर्सेस एंड फोर्सेस ऑफ अनवर उद्दीन। अनवर उद्दीन कौन थे, अब अनवर उद्दीन थे नवाब ऑफ कर्नाटक, जिनसे हेल्प ली थी एक्चुअली में इंग्लिश ने। तो इंग्लिश ने किससे हेल्प ली थी, अनवर उद्दीन से। कौन थे अनवर उद्दीन, नवाब थे, कहां के, कर्नाटक के। उनके और फ्रेंच के बीच में लड़ी गई थी बैटल ऑफ सेंट थॉम। ठीक है, यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि एक स्मॉल आर्मी, फ्रेंच आर्मी, अंडर किसके अंडर में थी, कैप्टन पैराडाइज के अंडर में थी। ठीक है, डिफीटेड द स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी अंडर महफूज खान, वेरी इंपॉर्टेंट, एट सेंट थॉम, ऑन विच रिवर, रिवर अदियर। क्या बोला मैंने, बैटल ऑफ सेंट थॉम पता होना चाहिए, अनवर उद्दीन जो नवाब थे कर्नाटक के, इंग्लिश ने उनसे हेल्प ली थी, उनके और फ्रेंच के बीच में थी, राइट। स्मॉल जो फ्रेंच आर्मी थी अंडर कैप्टन पैराडाइज, उन्होंने डिफीट कर दी इंडियन आर्मी, किसके अंडर में, महफूज खान के अंडर में थी। कहां पे, एट सेंट थॉम ऑन रिवर अडियर। ठीक है, इट वॉज एन आई ओपनर फॉर यूरोपियंस इन इंडिया। इट रिवील्ड कि एक स्मॉल डिसिप्लिन्ड आर्मी भी जो है वो डिफीट कर सकती है मच लार्जर इंडियन आर्मी। ठीक है, ऑल्सो नेवल फोर्स की इंपॉर्टेंस दिखाई इस वॉर ने। तो आप समझ सकते हो कि यूरोपियंस को इस चीज का आइडिया मिल गया कि डिसिप्लिन से, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी से एक बड़ी इंडियन आर्मी को हराया जा सकता है। ठीक है, ये था सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेकंड